नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। खबर जनपद सीतापुर से। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता की जिले के महोली तहसील की गोली मारकर 8 मार्च 2025 को हत्या कर दी थी। बाइक सवार पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को इमिलिया सुल्तानपुर हाईवे के हेमपुर ओवरब्रिज पर शाम 4 बजे रोककर बदमाशों ने गोली मार दी थी। अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को चारों ओर से घेर कर पीठ में पहले गोली मारी। पत्रकार राघवेंद्र घायलावस्था में सड़क पर गिर गए तो फिर बदमाशों ने सिर में सटाकर भी गोली मार दी। कानून व्यवस्था पर विपक्ष की पार्टियां तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। सूत्रों की माने तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने धान खरीद, स्टाम्प चोरी जैसे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसी के चलते उनकी हत्या हुई थी। इन सब घटनाओं की कड़ी निंदा सिराथू विधायक अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बनाया। इसके साथ ही पल्लवी पटेल ने भगवान बुद्ध से कामना किया कि राघवेंद्र के परिवार को इस विषम समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ राघवेंद्र वाजपेयी की अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित हुई। अंत में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि हम न्याय के लिए अंत तक लड़ेंगे। आइए सुनते हैं कि सिराथू विधायक पल्लवी पटेल पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बारे में क्या आरोप लगा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का जितना मनोबल हाई है, ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज्यादा इसी सरकार में अपराधियों का मनोबल हाई है। और शायद इसीलिए दिन दहाड़े, चाहे सीतापुर ले ले, चाहे लखीमपुर ले ले, चाहे सुल्तानपुर ले ले, चाहे ललितपुर ले ले, हर उत्तर प्रदेश के हर कोने में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये तो हद ही हो गई। लोकतंत्र का वो प्रहरी, मजबूत आधार और खंबा जिसके द्वारा जो शोषित समाज होता है, वो अपनी लड़ाई में उनकी आवाज और उनकी लेखनी का इस्तेमाल करता है। अगर इस प्रदेश में वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित? ये आवाज दबाई गई है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, ये आवाज दबाई गई है जन सूचना अधिकार की, ये आवाज दबाई गई है दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज दबाई गई। जिस तरह से नेशनल हाईवे पे एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या, 4-4 गोलियां मारी जाती हैं, तो उसको लाइन ऑर्डर को लेकर आप कैसा देख रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? ये बड़ा सवाल है कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कर रहे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज स्थापित है, सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये सवाल जनता के लिए भी छोड़ रही कि आप सुनिश्चित करें, आप विचार करें कि इस प्रदेश में राज किसका है। और जहां ये सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं है, जहां पत्रकार पूरा जमात आज इसमें खौफजदा है, आम आदमी खौफजदा है क्योंकि उसकी आवाज दब गई। तो निसंदेह हम सबको मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। और परिवार के को जब तक न्याय नहीं मिलता है, मैं परिवार के साथ सदन से सड़क तक। परिजनों के लिए आपने सरकार से आप क्या मांग करते हैं, परिजनों की सहायता के लिए? देखिए, परिवार जिस परिस्थिति में है और जिस स्थिति में है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला सिर्फ एक है, तो पूरा परिवार का भविष्य और वर्तमान तो अधर में अटक गया। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि पत्नी को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को कम से कम अपना जीवन यापन करने के लिए और जो उनके बच्चे, उनका बेहतर भविष्य हो, अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए।